आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को मिली है महंगाई से राहत, खाने का तेल फिर हुआ है सस्ता। आखिर कितने घटे हैं दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, राशन कार्ड के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव, जानलेवा वरना राशन मिलने में हो सकती है दिक्कत। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में बढ़ा है ओमिक्रॉन का खतरा, 2 दिन के लिए लगाई गई धारा 144। आखिर कहां लगाई गई है धारा 144 बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, अब इस प्रक्रिया के बिना नहीं आएगी 10वीं किस्त। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में 68 लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा स्मार्टफोन और टैबलेट, 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है वितरण। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बैंक में जॉब की तलाश करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा होमगार्ड के जॉब्स को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, अब इस प्रक्रिया के बिना नहीं आएगी 10वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के लिए काम की खबर है। दरअसल पीएम किसान योजना 2021 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। वही पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान को अगले किस्त यानी 10वीं किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब वो ई-केवाईसी को पूरा यहाँ पर करा लेंगे। जी हाँ, सरकार ने यहाँ पर इस योजना के लिए ये अनिवार्य यहाँ पर कर दिया, बिना ई-केवाईसी के आपके किस्त का जो पैसा है वो यहाँ पर लटक सकता है। वही मोदी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। वह इस बार क्रिसमस से पहले किसानों के खाते में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद बांटे जाएंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन, इन कोर्सेज के छात्रों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का काम शुरू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का काम 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा। इससे पहले यहाँ पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में वितरण का काम शुरू होना था, उसमें कुछ देरी हो गई। राज्य सरकार हर जिले के 1000 स्टूडेंट्स को टैबलेट यहाँ पर देने जा रही है। वही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटों को इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। वही सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का मानक भी यहाँ पर तय कर लिया। इसके तहत पहले पेज में जिन कोर्सेज के स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए जाएंगे उनकी गिनती कर ली गई है। वही शुरुआत में तकनीकी शिक्षा और इसके अलावा यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की छात्राओं को यहाँ पर टैबलेट दिए जाएंगे, मतलब इन छात्रों को टैबलेट यहाँ पर दिए जाएंगे। वही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले लेने वाले स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा और कौशल विकास और पैरामेडिकल तथा मेडिकल कोर्सेज के कैंडिडेट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन पाने के पात्र यहाँ पर वो छात्र होंगे। वही यूपी के 68 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉलेजों की तरफ से छात्रों की लिस्ट प्रशासन को सौंप दी गई है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना है। वही 2020 यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है कि 2021-22 में रजिस्टर हुए स्टूडेंट्स इसके पात्र यहाँ पर होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली काम की खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 31 दिसंबर से पहले अपने पीएफ अकाउंट में जोड़े नॉमिनी का नाम। अगर आप भी नौकरी पेशा है और आपके पास एक पीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल ईपीएफओ ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। वही ईपीएफओ ने इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। अगर आप 31 दिसंबर तक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वही ईपीएफओ ने यह कामयाब पीएफ अकाउंट होल्डर्स की आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर लिया है। ये फैसला यहाँ पर आश्रितों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए यहाँ पर लिया है। अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई यहाँ पर अनहोनी होती है तब नॉमिनी को इंश्योरेंस और पेंशन जैसे आदि फायदे यहाँ पर मिलते हैं। वही हाल में ही ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई नॉमिनेशन की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। वही पीएफ और पेंशन और इंश्योरेंस सर्विस का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए अपना ई नॉमिनेशन फाइल करें। वही सब्सक्राइबर को अपने पत्नी या फिर बच्चे या फिर माता पिता का ध्यान रखने के लिए ऑनलाइन पीएफ और पेंशन और इंश्योरेंस के माध्यम से उनकी सुरक्षा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो असम सरकार ने दिया है नया साल का तोहफा, जनवरी में कर्मचारियों को 4 दिन की मिलेगी छुट्टी।
असम सरकार ने नए साल के तोहफे के रूप में अपने कर्मचारियों को जनवरी के पहले हफ्ते में अपने माता पिता या फिर ससुराल वालों से मिलने के लिए 4 दिन की छुट्टी यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। वह राज्य सरकार के कर्मचारी जनवरी के पहले सप्ताह में 2 दिन आकस्मिक अवकाश के साथ साथ 2 दिन की छुट्टी का लाभ भी वो यहाँ पर उठा सकेंगे। वही असम सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि असम सरकार जो कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी 2022 को 2 छुट्टियां और 8 और 9 जनवरी को 2 यहाँ पर आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति देकर खुश है, ताकि वो अपने माता पिता या फिर सास ससुर से कर्मचारी जो है यहाँ पर मिल सके, उनके साथ यहाँ पर समय बिता सके। इस दौरान राज्य सरकार ने मंत्रियों को भी अपने माता पिता और सास ससुर के साथ समय बिताने का मौका यहाँ पर दिया है। इससे पहले असम कैबिनेट ने 24 नवंबर को यहाँ पर बगोई गांव में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला किया था कि असम के सभी सरकारी कर्मचारियों को अगले साल जनवरी में अपने माता पिता से मिलने के लिए 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ताकि वो अपने लोगों के साथ या अपने माता पिता के साथ यहाँ पर टाइम बिता सके। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को महंगाई से मिली है कुछ राहत। खाने के तेल की कीमतों में आई है कमी। खाने की तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से कमी देखने को मिली है। दरअसल आयात शुल्क में कमी के कारण खाने की तेल की कीमतों में पिछले 1 महीने में 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट यहाँ पर आई है। वही ऐसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में तिलहन के अधिक घरेलू प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट में मंदी के रुख के कारण खाने के तेल के दामों में 3 से 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर ये दाम है जो कम हो सकते हैं। वही एसई के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी ने कहा है कि हम पाम और सोया और सूरजमुखी जैसे सभी तेलों की बहुत ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर भारतीय खाद्य तेल कंज्यूमर के लिए काफी परेशानी यहाँ पर बने रहे हैं। वही उन्होंने आगे कहा है कि दिवाली से पहले अपने सदस्यों को कीमतों को यथासंभव करने की सलाह यहाँ पर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने खाद्य तेल पर आयात शुल्क को भी यहाँ पर कम कर दिया है। हम इस बात की पुष्टि करते हुए हमें खुशी हो रही है कि कई उपायों के कारण पिछले 30 दिनों में खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर यहाँ पर तेल के दाम जो है वो कम हुए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाता वालों के लिए जरूरी खबर। अगले हफ्ते 4 दिनों तक बंद रहेंगे देश के बैंक। इन तारीखों में निपटा ले जरूरी कामकाज। जिन लोगों का बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है उन्हें आने वाले सप्ताह के शुरुआती दिनों में काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बैंक अगले 3 से 4 दिन यहाँ पर बंद रहेंगे। इनमें 2 दिन बैंक की हड़ताल के कारण बैंक बंद रहेगी। वह जिन ग्राहकों को किसी कार्य के लिए बैंक जाना है वे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई शाखाएं बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान सभी ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई सर्विस काम करेगी। वही बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण है उसके विरोध में बैंक यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस बैंकिंग हड़ताल के चलते 2 दिन यानी 16 दिसंबर यानी गुरुवार और 17 दिसंबर यानी शुक्रवार को बैंक शाखाएं बंद रहेगी। वही 2 दिवसीय बैंक हड़ताल और स्थानीय छुट्टियों के कारण कई राज्यों में लगातार 4 दिन बैंक जो ताले हैं वो लगे रहेंगे। 18 दिसंबर को यू सासो धाम की जो पुण्यतिथि है, इस वजह से भी कई इलाकों में बैंक यहाँ पर बंद रहेंगे। वही 19 दिसंबर को रविवार है। वही बैंकों के कर्मचारियों को यहाँ पर स्थानीय अवकाश भी यहाँ पर दिया जाता है। अगले सप्ताह यानी शनिवार को 18 दिसंबर को यहाँ पर यू सोसोथाम की बरसी है, जिसके चलते मेघालय में शनिवार को बैंकों का कामकाज नहीं रहेगा। जे पूरे देश में अगले सप्ताह यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे। वही स्थानीय छुट्टियों के चलते मेघालय में बैंक 4 दिन तक बंद रहने वाले हैं। तो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन योजना को होली से भी बढ़ाया गया है आगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को होली से भी यहाँ पर आगे तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से शनिवार को ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास यहाँ पर किया है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। अभी इसलिए यहाँ पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन का अभियान को होली से आगे तक के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते यहाँ पर 24 नवंबर को हुई बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को यहाँ पर मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक अब इस योजना के तहत यहाँ पर मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन यहाँ पर मिलेगा। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल के साथ साथ 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करती है। वही राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त राशन यहाँ पर दिया जा रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। एलपीजी सिलेंडर की खरीद पर पा सकते हैं 50 रुपए की छूट। बुकिंग पर 10% कैशबैक दे रहा है ये ऐप।
अगर आप एलपीजी सिलेंडर बुक करना चाहते हैं और आप कुछ रुपए सस्ता यहाँ पर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का पॉकेट ऐप आप यहाँ पर आजमा सकते हैं। ये ऐप आपके मोबाइल फोन में चलता है और इसका इस्तेमाल फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम की तरह आप कर सकते हैं। आपके पास भारत गैस, एचपी और इंडियन जिसका भी सिलेंडर हो उसकी रिफिल बुकिंग पर आपको 10% तक कैशबैक ऑफर इसमें मिल रहा है। यानी सिलेंडर का जितना दाम होगा उसकी बुकिंग के बाद आपको 10% का हिस्सा यहाँ पर आपको वापस लौटा दिया जाएगा। केवल एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि यहाँ पर पीएनजी भी यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसका बिल पेमेंट पर कैशबैक का ऑफर आपको उसमें मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक के मुताबिक महीने में अगर 200 रुपये या फिर इससे अधिक का बिल अगर आप पेमेंट करते हैं तो 10% का कैशबैक आपको मिलेगा। इस हिसाब से आपको यहाँ पर 50 रुपये तक का यहाँ पर छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में आईसीआईसीआई बैंक का पॉकेट ऐप डाउनलोड करना होगा। वही ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ दिशा निर्देशों का पालन करके आप यहाँ पर कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। दिशा निर्देश ये है कि कैशबैक पाने के लिए सबसे पहले आपके फोन में ये बैंक का जो आईसीआईसीआई बैंक का पॉकेट ऐप है वो होना चाहिए। वही से यहाँ पर डाउनलोड करें, उसे खोले पे ही रिचार्ज एंड पे बिल सिलेक्शन पर जाए, फिर पे बिल्स के ऊपर क्लिक करें, वहाँ यूज यहाँ पर बिलर लिखा दिखेगा उसमें आपको मोर पर क्लिक करें। फिर इसके बाद एलपीजी का ऑप्शन आपको दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एलपीजी सर्विस प्रोवाइडर का नाम दिखेगा। फिर प्रोवाइडर का नाम आप उसे चुने, जिसके बाद आप ग्राहक उसका नाम चुने और मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें। यही आपको सिलेंडर बुक का जो अमाउंट है वो यहाँ पर दिखेगा, दाम कितना है। उसके बाद में आपको जो भी आप यहाँ पर दाम सेलेक्ट करेंगे उसका 10% कैशबैक आपके यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में आपके खाते में वापस आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो राजस्थान होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन की तिथि फिर बढ़ी है आगे। राजस्थान के गृह विभाग द्वारा यहाँ पर होमगार्ड के कांस्टेबल और कांस्टेबल बिगलूर और कांस्टेबल ड्रममैन और कांस्टेबल वाहन चालक पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। राजस्थान में होमगार्ड बनने के इच्छुक उम्मीदवार अब 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर को शुरू हुई थी, इसलिए यहाँ पर पहले आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 15 दिसंबर थी। लेकिन राजस्थान के गृह विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार होमगार्ड के कुल 141 पदों पर राजस्थान में भर्ती होनी है, जिसमें कुल 135 होमगार्ड सिपाही यहाँ पर होमगार्ड सिपाही के पद थे। वही राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2021 के जरिए 8वीं पास के लिए नौकरियों के शानदार यहाँ पर अवसर राजस्थान के अंदर है। होमगार्ड कांस्टेबल के पदों पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर ई मित्र के जरिए यहाँ पर भरे जा सकते हैं। वही home.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन इसमें आप कर सकते हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आई है बम्पर भर्ती। आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी प्रोफेसर और आईटी प्रोफेशनल के कई पदों पर नौकरियां की वैकेंसी यहाँ पर निकली है। अगर आप भी आईटी जॉब्स खोज रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी नोटिफिकेशन में इस नौकरी से जुड़ी जानकारी को यहाँ पर विस्तार पूर्वक शेयर किया गया है। वही जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 52 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में आप भी इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही इस नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास यहाँ पर AICIT और UGC की मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस और मिशन लर्निंग और इसके अलावा बीटेक और BE और एमटेक या फिर ME डिग्री की यहाँ पर न्यूनतम 60% अंक उनके साथ होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2021 है। इसके अलावा यहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का फॉर्म यहाँ पर मान्य नहीं होगा। मतलब 28 दिसंबर तक लास्ट तारीख है, इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है मान्य नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.in उसके अंदर जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर उपलब्ध करियर सेक्शन में क्लिक करना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करते ही उम्मीदवार को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर कराना होगा। अब आवंटित रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लॉगिन कर अपना यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। इस तरह आसानी से आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वह इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को बैंक द्वारा फीस के नाम पर 600 रुपये यहाँ पर लिए जा रहे हैं। वही उम्मीदवार 600 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर उसे जमा करना होगा। वह आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये में ही यहाँ पर ये काम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो PUBG का बैटल ग्राउंड खेलने के लिए अब नहीं खर्च करने होंगे पैसे, साथ में मिलेंगे आपको स्पेशल रिवॉर्ड। PUBG का बैटल ग्राउंड जो गेम है वो यहाँ पर जनवरी से फ्री में खेला जा सकेगा। वही गेम डेवलपर कंपनी क्रॉपटन द गेम अवार्ड 2021 की घोषणा यहाँ पर क्रॉपटन ने किया। क्रॉपटन ने कहा है कि 12 जनवरी से इस गेम को फ्री टू प्ले जो है इस मॉडल को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। यानी ये गेम यहाँ पर 12 जनवरी से यहाँ पर शुरू होगा। वही कंपनी ने साथ में ये भी घोषणा की है कि जिन प्लेयर्स ने गेम के लिए यहाँ पर वन टाइम पेमेंट किया उन्हें स्पेशल इन रिवॉर्ड मिलेगा। वही इस फ्री टू प्ले मोड के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर शुरू हो गया। जो नया गेम है PUBG बैटल ग्राउंड, इस गेम के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा।
साथ ही इस गेम के लिए यहाँ पर इनवाइट अ फ्रेंड इवेंट में माई पबजी प्ले स्टाइल क्विज भी यहाँ पर इसमें जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि ये गेम फिलहाल यहाँ पर अभी तो पेड है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर भारत में अभी खेलने के लिए 999 रुपये यहाँ पर आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन 12 जनवरी 2022 से इस गेम को आप फ्री में खेल सकते हैं। हालांकि फ्री में खेलने वाले प्लेयर्स को कुछ आइटम्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जो प्लेयर्स गेम के फ्री वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं उन्हें बैटलग्राउंड प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर 1200 यहाँ पर टोटल भारत के अंदर लगभग 980 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो ये नया गेम है पबजी बैटलग्राउंड के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो 8GB रैम के साथ आया है वीवो का नया सस्ता 5G स्मार्टफोन, मिलेगा 50 मेगापिक्सल तक कैमरा। वीवो ने उसके वाई सीरीज का एक नया 5G स्मार्टफोन वीवो Y55s 5G को यहाँ पर इस हफ्ते लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि कंपनी का ये जो नया 5G स्मार्टफोन है वो बजट सेगमेंट का है। हालांकि इस स्मार्टफोन के लिए एक लिस्टिंग अब कंपनी की वेबसाइट पर लाइव है, लेकिन कब तक बिक्री के लिए आएगा इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। भाई वीवो Y55 5G स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। कंपनी इसकी कीमत यहाँ पर 20,000 रुपये के आसपास यहाँ पर रखी है। भाई वीवो का ये नया स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसमें ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर शामिल है। भाई स्मार्टफोन में यहाँ पर 6.58 यहाँ पर इंच की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर दी गई है। फुल HD प्लस डिस्प्ले है। वही वीवो Y55 जो S 5G स्मार्टफोन, इसमें यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर की ताकत इसमें यहाँ पर दी गई है। ये डिवाइस 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और 8GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज से लेस है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर चलता है, जिसके ऊपर कंपनी ने यहाँ पर ओरिजिन OS स्किन की लेयर है। वही चीन में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में लागू हुई है धारा 144, रैली और प्रदर्शन पे लगी है रोक। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक दंड संहिता यानी IPC की धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी है। इससे यहाँ पर अगले 2 दिन में रैलियों और प्रदर्शन पर यहाँ पर रोक लगी गई है। अगले 2 दिन तक यहाँ पर रैली वगैरह नहीं होगी। वही अधिकारियों ने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार यहाँ पर रविवार तक ये 48 घंटों तक ये जो धारा 144 है वो लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती और इसके अलावा यहाँ पर मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून और व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे यहाँ पर जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता धारा 188 और अन्य कानून प्रावधान के तहत सजा यहाँ पर दी जाएगी। वही राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए। इससे यहाँ पर मामलों की संख्या बढ़कर यहाँ पर टोटल 17 मुंबई के अंदर हो गई है। देश में अब तक 32 मामले इस नए वेरिएंट के आ चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो गोवा में TMC यानी तृणमूल कांग्रेस ने किया है बड़ा ऐलान। कहा सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 5,000 रुपये। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को गोवा में महिलाओं के लिए सीधे नगद हस्तांतरण योजना की यहाँ पर घोषणा की है। कहा कि अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस योजना को लागू यहाँ पर किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तृणमूल के नेता महुआ मल्होत्रा ने बताया है कि इस योजना का नाम गृह लक्ष्मी यहाँ पर रखा गया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक घर की एक महिला को हर महीने 5,000 रुपये की जो राशि है सीधे उनके खाते में हस्तांतरित यहाँ पर की जाएगी, ताकि महंगाई से निपटने में उन्हें थोड़ी मदद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी जल्दी इस योजना के लाभों के बीच यहाँ पर कार्ड वितरण जो है वो यहाँ पर शुरू करेगी। वही इस कार्ड में पहचान संख्या होगी। वह तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद इसका क्रियान्वयन यहाँ पर शुरू हो जाएगा।